नमस्कार किसान भाइयों, कास्ता फार्मर ग्रोथ प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए कुछ इसके टिप्स जानते हैं कि नर्सरी में क्या ध्यान रखना चाहिए। नर्सरी की मिट्टी ऐसी तैयार करें कि फाइन हो, यानी कि बारीक मिट्टी हो, ढेले नहीं हो। कभी भी नर्सरी में ढेले नहीं होना। अगर ढेले होंगे तो आपकी उगने में सब में समस्या आएंगी। नंबर 1। नंबर 2 बात, इस नर्सरी में ज़्यादा अच्छी तरीके से जो काम करता है वो है हमारा देशी खाद। और देशी खाद को एक बार जब आप नर्सरी लगा देते हैं, बुवाई कर देते हैं, तो छने हुए देशी खाद को आप इस बीज के ऊपर से डालें। मेरी बात फिर से समझें। नर्सरी में गोबर की खाद छान करके नर्सरी बुआई के बाद ऊपर से हल्के हल्के फेंकना है। अगर आप ये करेंगे तो पूरे नर्सरी के बाल्य अवस्था में ये लगातार खाद उसको मिलता रहेगा और ज़मीन नरम रहती है। एक इसमें और ख़ास बात जो ध्यान रखने लायक है वो ये है कि इस नर्सरी को हम राख बगैर कभी नहीं लगाएं। राख का अच्छा इस्तेमाल करें, भरपूर इस्तेमाल करें। ये जड़ों को नीचे जाने के लिए आसान करती है। एक बीमारी आती है डैम्पिंग ऑफ, उससे बचाने के लिए आपको ट्राइकोडर्मा ज़मीन में ही मिलाना है। अगर ज़मीन में आप ट्राइकोडर्मा मिला करके बोएंगे तो एक सबसे बड़ी समस्या जो आती है, उगते हुए नर्सरी के पौधे जो मरना शुरू हो जाते हैं, वो समस्या कभी नहीं आएगी। तो ट्राइकोडर्मा खेत की शुरुआत में ही हम डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंचाई जो करते हैं, नर्सरी बुआई के बाद में सिंचाई इस ढंग से करें कि बहा करके सिंचाई नहीं करना, इसको झारे से सिंचाई करना है। या जो आपको फुहारा वाला पंप है, इस पंप से स्प्रे करें स्टार्ट में, क्योंकि इससे पौधे झुकेंगे नहीं, बीज बहेंगे नहीं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर इन बातों को ध्यान रखते हुए अगर हम हमारी नर्सरी तैयार करते हैं, किसी भी फसल की नर्सरी हो, तो वो आपकी नर्सरी आगे चल करके उत्पादन भी जोरदार देगी। किसान भाइयों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हम उम्मीद करते हैं। बस इसी तरह की नित नई जानकारी के लिए आप हमारे कास्ता यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, हमारे से संपर्क में रहें। आपके महत्वपूर्ण सुझावों का भी हम स्वागत करेंगे।